याद रखना, नवंबर तेजी रोक सकते हो तो रोक के दिखा देना। डिपेंड इस बात पे करेगा कि डिमांड कितनी आती है और उसके मुकाबले सप्लाई का सिचुएशन क्या होता है। एक बात सुशील जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा, ये जो तीन बेल्ट हैं, इसको लेकर बहुत चर्चा होती है कि ग्वार का इस तीन बेल्ट का जरा बताइए सर कि इस बार का क्या प्रोडक्शन आपको लग रहा है और लास्ट ईयर कितना था गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा का इलाका। पिछले साल हनुमानगढ़, गंगानगर, हरियाणा के अंदर 20 लाख बोरी थी। 20 लाख, 20 से 22 लाख बोरी। ओके। और इस साल भी यही एवरेज लग रही है, 22 लाख बोरी। यही? हाँ जी। अच्छा, और पिछले बार से क्वालिटी इस बार की? क्वालिटी इस साल बहुत बढ़िया है, लेकिन जो अब बरसातें आ रही है तो उसके अंदर क्वालिटी के अंदर बहुत काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। ठीक तो है, क्वालिटी चलिए, डैमेज तो हो रही आप है। कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के बराबर है। हाँ जी। ठीक है, अब जरा आप बताइए, आपको ये जो मैं आप ये बहुत अगर इस सवाल का जवाब इस पैनल के जरिए मिल जाए किसानों को, तो किसानों को समझिए कितनी बड़ी मदद मिलेगी। किसान भी अंधेरे में है, उनको बार बार ये डराया जाता है कि ग्वार का पुराना स्टॉक बहुत है। किसानों के मन में संशय होता है, बेचूं ना बेचूं, पता नहीं स्टॉक ज़्यादा है, दाम बढ़ेंगे नहीं। आप जरा ये कन्फ्यूजन दूर करिए, क्या वाकई ग्वार का कैरी ओवर स्टॉक बहुत ज़्यादा है या आपको लगता है कि उसके नाम पर डराया जा रहा है? देखो, कैरी ऑन स्टॉक है तभी तो भरपाई हो रही है। अगर कैरी ऑन स्टॉक नहीं होता तो ये भरपाई नहीं होती। 4 साल होना और बहुत ज़्यादा होने में दोनों फर्क है। तो मैं जानना चाहता हूँ है तो कितना है ना, क्योंकि ज़्यादा से मतलब क्या है, क्या सेंस है आपका? इसका अंदाजा तो किसी ने आज तक लगाया नहीं, जिसने भी लगाया वो रॉन्ग हुआ है। रॉन्ग हुआ है? हाँ जी। अच्छा, चांडा जी, आपके हिसाब से कैरी ओवर कितना होगा? कैरी ओवर स्टॉक ज़्यादा है। हैं? कैरी ओवर स्टॉक ज़्यादा है, कैरी ओवर का मालूम नहीं पड़ता है। नहीं है? 5 साल से, हर 5 साल से अपन सेमिनार करा रहे हैं, हर 5 साल में अपन करोड़ बोलते हैं। आज भी 1.25 करोड़ है, तो कोई पैदा थोड़ा ही हुआ है। कैरी स्टॉक का कोई मालूम नहीं पड़ता किसी को। कोई नहीं पड़ा। हाँ, बाकी इस साल 4-5 साल से कैरी स्टॉक कम हुआ है। कम हुआ? हाँ, अब वो वाली बात है, अब डराया नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, अब पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो भी कैरी स्टॉक माल है ना, हाँ। वो अपने भावों से निकलेगा। ओके। हाँ। ओके, ठीक है। रंजीत जी को दीजिए माइक। रंजीत जी, जब आप स्क्रीन पर बैठते हैं ट्रेडिंग के वक्त में, जब आप शॉट मारते हैं, तो आपके दिमाग में कितना कैरी होता है? नहीं, आप कुछ तो आप जब मारते हैं स्क्रीन पे बैठ के, जनरल तो आपको बता देता आइडिया हूँ। होता होगा ना कि भाई फंडामेंटल क्यों कमजोर है। तब मैं आप- जनरल बात बता देता हूँ। इस साल के लिए 15-20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में वहाँ से तेजी शुरू हो जाएगी और एक अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाएगा। अच्छा, पुराने बैलेंस की अगर बात करें, नहीं, आपके पास तो आंकड़े आते होंगे ना, आप तो ट्रेड करते हैं, तो जो ट्रेडर होते हैं उनको पूरा फंडामेंटल मालूम होता है, कब बारिश होने वाली है, क्या स्टॉक है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा सर आपके पास। वही तेजी के लिए मैं बोल रहा हूँ 15 अभी कट पीस में रहेगा। तो माइक पास कर दीजिए। अभी कट पीस में रहेगा। 15-20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में एक अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाएगा इसको। अच्छा, ओके, ठीक है। अब जरा सर आप बताइए, अशोक जी, धारीवाल जी, ये तो ठीक है, कैरी ओवर की बात हो रही है, प्रोडक्शन कम हो गया। अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि 50% क्रॉप मैं मान के चलूँ अगर मोटा मोटी की है इस बार की लास्ट ईयर के मुकाबले, तो 50% क्रॉप पे ग्वार का फेयर प्राइस क्या होना चाहिए? अभी जो भी चल रहा है ये नीचे में 57-56 का घटेगा नहीं, ऊपर के कोई भी भाव बन सकते हैं। नहीं, ऊपर देखिए, बनने का उस पर मैं आऊँगा आउटलुक पे, लेकिन मैं आप अनुभवी है, 56-57 मतलब मैं कह रहा हूँ कि 50% क्रॉप पे है ना, 50 लाख की क्रॉप पर ग्वार का भाव, एक्चुअल भाव क्या होना चाहिए? 57 का भाव घटेगा नहीं। अभी कारण क्या कि अभी माल की आवक है, इसके सामने बाजार अभी महीना 1.5 महीना यही चलेगा, उसके बाद में बाजार चलेगा, स्पीड से चलेगा। ओके, सरस्वत जी, आप जरा बताएं, आपके हिसाब से फेयर प्राइस इस प्रोडक्शन फिगर पे, इस डिमांड फिगर पे, इस क्रॉप डैमेज फिगर पे क्या होना चाहिए? नीचे में 55-56 का ग्वार घटना नहीं चाहिए, 55-56 रुपये नीचे में हो सकता है। ऊपर में डिमांड रहेगी तो 6000 भी हो जाए, लेकिन वो डिमांड पे डिपेंड करेगा। नहीं, मेरा सवाल आप लोग समझ नहीं रहे। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर 50% क्रॉप है तो एक होता है ना फेयर प्राइस, कि भाई जितनी क्रॉप है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से ग्वार का फेयर प्राइस क्या? क्योंकि लास्ट ईयर 1 करोड़ बैग की बात हो रही थी, कुछ लोग 75 बोल रहे थे, कुछ लोग 60 बोल रहे थे, जो भी, लेकिन 8-9 महीने तक 5800 पे ग्वार टिका रहा। मतलब 1 करोड़ बोरी के आसपास की फिगर पे भी 5800 पे ग्वार टिका रहा। तो उस हिसाब से अगर 50 लाख बैग का प्रोडक्शन है तो ग्वार का फेयर प्राइस क्या होना चाहिए? ऊपर का तो खुले, अगर डिमांड पे ही चलेगा ऊपर वाला तो, लेकिन नीचे में ग्वार 55-56 का भी
घटना नहीं लगता, बस ये है। घटेगा नहीं। अच्छा, अब इनको दीजिए माइक। ये बताइए आप मुझे कि जो डोमेस्टिक डिमांड है ना, जो चूरी में ग्वार जाएगा, जो कोरमा में जाएगा, कितना जाता है उसमें जनरली ईयरली कितना जाता है? मैं गम की बात नहीं कर रहा हूँ, चूरी कोरमा के लिए बताइए। तो चोरी का तो पता नहीं है अपने को, लेकिन गम हर महीने 25 के लगभग 25,000 के लगभग एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि सप्लाई मतलब जो बात आप कह रहे हैं कि गम भी जाता रहेगा, तो उस हिसाब से डिमांड सप्लाई का सिचुएशन थोड़ा टाइट रहेगा? बिल्कुल रहेगा साहब, टाइट रहेगा। क्यों 1 करोड़ बोरी के सामने 45-50 की जो क्रॉप बता रहे हैं, तो 50 लाख बोरी निकालने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, उसमें कम से कम ये मान लो 7 से 8 हज़ार के भाव आएंगे तो ही निकलेगा। 7 से 8 हज़ार के भाव पर? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या आकलन है सर? मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों को भी, किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको भी ये आंकड़ा मिल रहा है कि भाई 50% से ज़्यादा क्रॉप नहीं है, तो आपको लगता है कि इस भाव पर किसानों की सप्लाई बढ़ेगी? या हालांकि किसानों के सामने होल्डिंग की दिक्कत होती है कि कब तक होल्ड कर पाएंगे, लेकिन फिर भी क्या किसान 7,000 के भाव का वेट करेंगे या करना चाहिए? 8,000 के भाव का वेट करेंगे या करना चाहिए? क्या सुझाव? इतनी छोटी फसल में किसान भाई इन भाव पे ग्वार 40% माल बेचेगा। अच्छा, और इसके इसी क्रॉप के हिसाब से अगर भाव हो तो 6,000 प्लस से 6,000 से 6500 के बीच में किसान भाई डेयरियाँ बेचने से पहले आएगा नहीं। जो समर्थ किसान है वो नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, 6,000 से नीचे नहीं आएंगे सर। ओके, अच्छा एक बात, अभी जो ये डेयरियाँ आ रही है इसमें 40 से 45%, जैसे गंगानगर मंडी में डेयरी आ रही है, हनुमानगढ़ में आ रही है, संगरिया आ रही है, सादुल शेर आ रही है, मटीली ये इस साइड में हरियाणा की जैसे आ रही है, तो इन भाव में किसान अनसोल्ड करके डेयरियाँ जा रहा है। 56-57 की डेयरियाँ अनसोल्ड हो रही है। विपिन जी बैठे हैं, बता देंगे। 6,000 से नीचे किसान सूखा माल बेचने तो आएगा नहीं, गिल्ला वो आ रहा है वो एक अलग बात है। 6,000 से ऊपर के ही भाव इसमें किसान आएगा बेचने के लिए। 6,000 से ऊपर के भाव में? और इन क्रॉप पे 65 से 7,000 रुपये के पेड़ भाव होने भी चाहिए। इतनी छोटी क्रॉप है, और पिछली भी वो देखो तो इतनी बड़ी क्रॉप होते हुए भी भाई 80, 85, 90 के आसपास मान रहे थे, फिर भी 5 महीने मिले तो पुराने माल से ही चलिए। ठीक बात। नया माल तो हमने तो देखा नहीं जी भाई, 5 महीने हो गए पुराने माल की गाड़ियां भरवा रहे हैं, नया तो किसान से आ नहीं रहा है। ठीक बात है। 5 महीने का जो मिलें चली है वो पुराने माल से कैरी से ही चली है, और इस बार सबसे कम कैरी है। जो स्टॉक है बिल्कुल कम घटा है, और जो घटा है वो माल और कितना निकल सकता है, इन भावों में तो निकलेगा नहीं। वो 65 से 68 या 68 से प्लस जाएगा तो ही वो आएगा। कह रहे हैं कि किसान इस भाव में नहीं बेचेंगे जब तक 6500 से ऊपर का भाव नहीं मिलेगा। नहीं, पुराना जो किसान होल्ड करके रखा है वो 65 से नीचे नहीं लेके आएगा बाजार में सर। अभी को दीजिए माइक। एक दिक्कत मुझे जो लगता है कि इस बार हो सकता है कि आए आगे, क्योंकि आप देखिए कि जो अभी स्पॉट का प्राइस है ऑल पेड अगर आप देखें तो वो एक्सचेंज से ऊपर का प्राइस है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आप लोग और बेहतर जानते हैं, तो जो अभी प्राइस है अगर उसको आप सब जोड़ जाड़ दें तो एक्सचेंज से ऊपर का भाव बैठता है जो अभी फ्यूचर में चल रहा है। तो क्या फिर ऐसे में आपको लगता है कि डीमेट में माल की सप्लाई नहीं होगी या कम होगी इस बार बहुत? सर, डीमेट में माल की सप्लाई 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो क्या है कि पास टू पास बढ़िया ग्वार जो 98-2 की क्वालिटी हम बोलते हैं, अगर वो आता है तो वही माल लग पाता है उसके अंदर। एक तो क्या है कि जो लास्ट में बारिशें हुई है उससे क्वालिटी जो है ब्लैक हो गई है थोड़ी, जो कटा हुआ माल है उसमें दिक्कत आएगी। दूसरा क्या है, डीमेट में माल अपने जब लगता है जब NCDX से नीचा बिकता है अपने, जब हाजिर में 150 रुपये डीमेट में जब माल लगता है, जब हाजिर में नीचा बिकता है जो पेड माल होता है। देखिए, कुछ डाटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो बहुत पुराने डाटा हैं, और जो व्यापारी और किसान बिजनेस करते हैं या गवार पे काम करते हैं, सिर्फ 670,000 टन 2001 में था। उस 2002-03 के अंदर फिर आप देखिए लगभग 9-10 के अंदर, ये वो साल रहे जब गवार ने बहुत बुरी तरह से प्रोडक्शन कम हुआ और भावों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए। उसकी वजह भी, और अब मौजूदा जो है लगभग 30 लाख टन 30 लाख हेक्टेयर के अंदर जो बिजाई के समाचार सरकारी आंकड़े हैं, और उसके अंदर 10% यानी की कमी की बात हो रही है। और साथ साथ जो एग्री ग्रुप का जो डाटा दिया है वो भी लगभग हमें सही नज़र आ रहा है।
अब महत्वपूर्ण जो आप लोग जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि भाव तेज या मंदे, जो असली है कि डाटा की जादूगरी हम सब करते हैं और हमें करना भी है। लेकिन मेरा ये कहना है, पहले एक बात बताइए कि तेजी मंदी कौन एग्जैक्ट जानना चाहता है? डेट के साथ में हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड। देखिए, यदि हम एरिया वाइज भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गवार का जो उत्पादन है वो बीकानेर करता है। उसके बाद में फिर आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर का नंबर आता है, और फिर उसके बाद में सिंगल डिजिट के अंदर बाकी जैसलमेर, बाड़मेर सबका आ जाता है। अब मेरी गणनाएं जो कह रही हैं, 1 महीना आप शांति रखें, 1 महीना पेशेंस रखें, जो होना है होने दो, जो होना है वो होने दो। नवंबर, याद रखना, नवंबर तेजी रोक सकते हो तो रोक के दिखा देना। यानी नवंबर के बाद तेजी कोई नहीं रोक सकता, ऐसा अजय जी का टेक है।